हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। और ये एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 5.2 है। 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इवन हम 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। ओके बेटा, चलिए, तो क्या कह रहा है कि ये जो एपी है, ओके, कौन सी एपी? 3 8 13 18 डैश डैश डैश, ये जो एपी है, इस एपी में, ठीक है, आगे आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो एक टर्म और एक वैल्यू आएगी जो कि 78 है। तो पूछ रहा है कि ये कौन से नंबर पर है। ठीक है, टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? टर्म। ओके, तो समझो बात को कैसा है। देखिए, सॉल्यूशन अगर अपन इसका करते हैं तो क्या होगा, अपन उसको एज इट इज लिख लेते हैं, जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये 13 है, ये 18 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमा लगाकर डैश 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 करते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद चलते 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 क्या होगा, एक टाइम क्या आएगा, 78 भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए यानी कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे करते करते 78 आएगा, तो आपको बताना है कि ये कौन सी टर्म है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ कि अगर जैसे मैंने यहाँ A4 लिखा हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? A7 लिखूँ, 8 लिखूँ, 10 लिखूँ, 15 लिखूँ, 20 लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ पर? ठीक है, तो नहीं पता ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अपन n लिख दें अगर, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई? ये जो पूरा an है, ये जो पूरा an है, इसकी वैल्यू तो हमको पता है, क्या है, 78 है। ओके, तो पूरे n की वैल्यू तो 78 है, बट n की वैल्यू बताओ भाई साहब, n की वैल्यू क्या है? n का मतलब ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। उसी तरीके से आगे चलते जब जाएंगे तो 78 आएगा, तो 78 कौन से नंबर पर है, उसको हम बोलते हैं टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टर्म फाइंड करने के लिए कहे तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, जब भी वो टर्म पूछेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ से देखिए कितनी अच्छी बात समझने को, कितनी अच्छी बात सीखने को मिल रही है, कि ताकि आगे हमें क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, कि अगर वो टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब हमें समझ जाएंगे फटाफट के क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, हमें फॉर्मूला पता है an का। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें ये जो n है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर यहाँ का फाइंड हो गया तो यहाँ का भी हो गया, वो तो है ना। चलिए, तो an की वैल्यू, हाँ जी, तो देखिए, अब अगर अपन इसमें वैल्यू पुट करें तो बताइए an की वैल्यू है कि नहीं बेटा हमारे पास? ढूंढो ढूंढो, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कहीं हिंट दे रखा है क्या मैंने? बिल्कुल दे रखा है, ये रहा। an इज इक्वल टू क्या है, 78 है। तो an की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 78। इस पूरे की वैल्यू 78 है। ओके, a की वैल्यू कहीं दिख रही है? कहीं बताओ बताओ बताओ, खाएं, ये रही। a की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, प्लस, ओ माय गॉड, n की वैल्यू बताओ। अरे भाई, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, तो ये लो -1। d की वैल्यू, ओ शिट, अब d की वैल्यू तो कहीं भी नहीं है, कहाँ ढूंढें? तो बेटा d की वैल्यू ढूंढते नहीं है, ठीक है, क्या करते हैं, निकालते हैं। d क्या होता है, a2 माइनस a होता है। a2 की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया। a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 3 लिख दिया। चलिए, अब 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, ये आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 5 आ गई। ओके, चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, चलिए, अब क्या करें, ये 3 है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें उसको अकेला करना होता है।
क्या ये अकेला है क्या? नहीं है। इसके पास 1 है, इसके पास फिर 5 है, 5 के बाद 3 है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या करना, क्या कैसे इसको अकेला कैसे करेंगे? एक एक करके सबको इधर भेजेंगे। ये जो इक्वल है ना, इसके इधर भेज देंगे, फिर ये धीरे धीरे अकेला हो जाएगा। तो पहले किसको भेजें? जो दूर है। सबसे दूर कौन है? 3 है, तो पहले ये जाएगा। फिर उसके बाद कौन दूर है? फिर 5 है, उसके बाद 1। ठीक है, तो पहले 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा और फिर 1 जाएगा। अब 3 को अगर हम इधर भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? देखिए, ये प्लस हो रहा है इससे, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उससे देखना होता है कि हमें क्या हो रहा है, जिसको भेज रहे हैं वो क्या हो रहा है ना। तो वो इससे प्लस हो रहा है, अगर ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू देखो आप, प्लस है कि माइनस है? ठीक है, तो ये प्लस हो रहा है, सो इसकी वैल्यू क्या है? प्लस में है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। तो ये हो गया 78, इधर आएगा तो माइनस में। ओके, चलिए हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा? अब ये पूरा तो इधर हट जाएगा, ये क्या बचा? बस ये बचा। तो क्या बचेगा? n-1 इंटू में 5। ओके, चलिए 78 - 3 कर देंगे, कितना बचेगा बेटा? 75 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा? n-1 इंटू में 5। अब बताओ किसकी बारी आ गई इधर आने की? अब 5 की बारी आ गई। ठीक है, चलिए तो अब बताओ भाई, 5 इधर आएगा तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा? ना प्लस का होगा ना माइनस का होगा। देखिए, ये तो इससे प्लस हो रहा था, इसीलिए इधर आकर के माइनस का हो गया। ठीक है ना। चलिए, बट ये इससे क्या हो रहा है? इस ब्रैकेट से देखो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? n2 हो रहा है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब 5 की टेबल से ये कट जाएगा 1 टाइम और ये 7 टाइम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया? 17 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, सही है ना? गलत तो नहीं किया मैंने? ठीक है, 5 आएगा यहाँ पर। ओके, 5 टाइम। ओके, चलिए तो देखिए, 5 की टेबल बोलेंगे, 1 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा तो 25 हो गया, 25 कट जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 आएगा। ओके, ये 5 आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब क्या n की वैल्यू आ गई क्या? नहीं, n अकेला हो गया क्या? नहीं। अब इसके पास 1 है, 1 क्या हो रहा है? माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा? n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 क्या हो गया? 16। बट ये 16 नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? 16th। क्या लिखेंगे बेटा? 16th। ठीक है ना, क्योंकि ये 16वें नंबर की क्या है? टर्म है। ये पूछ रहा था कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ये 16वें नंबर पे आ रहा है, 16th नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसके हम 16th लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर। देखिए, सेम क्वेश्चन है, इतना सा अंतर है। कैसे? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हा हा हा, क्या पूछ रहा है? टर्म्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टर्म्स। और भी जस्ट देखा है अपन ने कि जब टर्म पूछे तो मतलब क्या मतलब निकालना है? n। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते समझ में आ गया कि क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब n फाइंड करना है। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि n फाइंड करना है। तो टर्म्स का मतलब n फाइंड करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि 2 एपी दी हुई है। ये फर्स्ट तो लिख दी मैंने, एक और है, 2 एपी है इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला करेंगे, उसके बाद सेकंड वाला लिखूंगा। तो ये जो फर्स्ट एपी दी हुई है, हमको पूछ रहा है कि इसमें बताओ कितनी टर्म्स हैं। लेकिन मैंने अभी कहा था थोड़ा सा अंतर है। कैसे? देखो, उसमें पूछ रहा था कि कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने उसका आंसर लिखा था 16th TH करके, लेकिन इसमें कह रहा है कि कितनी टर्म है ये बताओ। तो इसमें हम 16th 17th करके नहीं लिखेंगे, पूछ रहा है कि कितनी टर्म है, टोटल टर्म कितनी है। तो 15 टर्म है कि 16 टर्म है कि 20 टर्म है, तो सिर्फ आंसर 20 आएगा। अगर मान लो 20 है तो 20 आ जाएगा, 30 है तो 30 आएगा। 30 तो नहीं करना है अपन को, समझ में आ गई बात?
चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो मतलब क्या है कि ये एक एपी है, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। ऐसे डैश डैश करते करते ये भी कोई से नंबर की टर्म होगी, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसको सोल्व करेंगे, ओके। और क्या करेंगे, तो देखिए भाई 7 लिखेंगे, फिर 13 लिख देंगे, फिर 19 कोमा डैश 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 कोमा 205, ओके। तो ये क्या है बेटा, ये ए है, ओके। ये क्या है बेटा, A2 है। ये क्या है बेटा, A3 है। और ऐसे करते 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 अब आप मुझे बता सकते हो क्या भाई, काउंट करके बता सकते हो क्या यहाँ पर 1 2 3 कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा ये कौन सा नंबर का है, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो अगर नहीं बता सकते तो क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, यानी कि AN की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी, ये दे रखी है 205। AN की वैल्यू हमारे पास 205 है। A की वैल्यू कितनी है, 7 है, ओके। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो अगर अब बताओ मुझे कि अगर हमें ये पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है टोटल, तो हम क्या यहाँ तक के टर्म लेकर के काम करेंगे क्या, नहीं ना, ये 3 टर्म हो जाएगी। तो हमें वैल्यू किस मतलब कौन सी टर्म को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, जो लास्ट टर्म है। अगर ये लेंगे इसका मतलब हमने ये पूरी वैल्यू फाइंड कर ली, बस हमने काउंट कर ली मतलब, ठीक है ना। तो हमें लास्ट टर्म लेनी पड़ेगी। अगर हमें यहाँ तक की टर्म बतानी है आपको कि यहाँ तक कितनी टर्म है टोटल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है, तो आपको कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी, जो लास्ट टर्म है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे भाई, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ओके। AN की वैल्यू है क्या, है सर ये रही 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस N की वैल्यू है क्या, नहीं, तो N इज इक्वल टू N-1। डी की वैल्यू है क्या, नहीं है सर, फाइंड कर लेते हैं। ये लीजिए A इज इक्वल टू A2 सॉरी D इज इक्वल टू A2 माइनस A। A2 की वैल्यू क्या है, 13 है, ये लीजिए 13 माइनस A की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है, ये लीजिए 13 माइनस 7 कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, बताओ, 6 बचेगा, ठीक है, 6 ही बचेगा, ठीक है, 6 बच जाएगा, ओके। चलिए क्योंकि 6 और 7 13 होते हैं, ओके। चलिए तो डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू क्या कर देंगे हम, 6 रख देंगे यहाँ पर, ओके। अब भी जस्ट किया है बाकी तो सारा काम, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, जो दूर है उसको भेज देंगे, दूर कौन है, 7 है, 7 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा बेटा, N-1 इंटू में 6। चलिए अब 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, भाई सर हमको तो नहीं आता, तो देखिए कैसे करेंगे, आप 7 मत माइनस कीजिए, आप 5 कीजिए, ठीक है। अब 5 किया तो 2 कहीं 2 भी तो बच रहा है कहीं, तो अपन 2 साइड में लिख लेते हैं। तो आपने क्या किया, 5 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। अब 200 में से 2 और माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा, 198 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये लीजिए। तो ऐसे करते हैं, डायरेक्ट पूरा माइनस नहीं करना है, ठीक है, टुकड़ों में करना है, ओके। चलिए तो कितना आ गया, 198 आ गया इज इक्वल टू N-1 इंटू में 6। अब 6 को भेजेंगे क्योंकि ये दूर है, इसको भेजेंगे तो ये 6 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 198 अपॉन में 6 इज इक्वल टू N-1। अब इधर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कुछ बचा नहीं, 6 भी आ गया, तो ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, सर हमको कैसे कैसे बताएं सर। तो देखिए पीछे वाला नंबर देखिए 8, क्या 8 2 के टेबल में आता है, हाँ सर आता है, इसका मतलब ये पूरा भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, पहली बात। अब आप मुझे बताओ ये जो 198 है ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, सर हमें कैसे पता। तो देखिए आप इन तीनों को ऐड कर लो, 9 और 1 कितना होता है, 9 और 1 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 3 के टेबल में आता है क्या, आता है सर, तो ये पूरा का पूरा भी 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, अभी चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब ये 6 से भी पूरी बार डिवाइड होगा। और दूसरी बात मैं समझाऊँ, कॉमन सेंस, बहुत छोटी सी बात समझाता हूँ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए याद रखिए, अगर आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन अच्छा आ जाए, कैलकुलेशन सिंपल आए,
तो आपको दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? कि ऐसा क्वेश्चन आए एपी का जिसमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़े। बताओ क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कभी भी ना तो माइनस में आने वाली है और ना ही पॉइंट में आने वाली है, ना ही फ्रैक्शन में आएगी। किसी भी फ्रैक्शन में पूरा होल नंबर आएगा एकदम। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी? हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, वो भी पॉजिटिव में, ना कि नेगेटिव में। तो ना माइनस में आना है ना फ्रैक्शन में आना है। क्यों आएगा सर? तो अरे भाई क्यों नहीं आएगा? एक बात बताओ, अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 तो ये 3 पे आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 3.5 पे आ सकता है, 4.5 पे आ सकता है? ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं ना, तो पॉइंट में आएगा ही नहीं। क्या माइनस में होगा क्या? सर ये 1 2 3 4 या 1 2 ये 3 पे आ रहा है, तो इसको आप ये बोलोगे कि -3 पे है सर? है पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और होल नंबर में होगी। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। इसलिए हमें ये दुआ करनी है कि भगवान जी क्या हो कि हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो कैसा आए? ऐसा आए एपी में जो n की वैल्यू पूछ रहा हो, क्योंकि n की वैल्यू अगर पूछ रहा है इसका मतलब 100% कैलकुलेशन कंप्लीट होगी, कोई पॉइंट वगैरह में नहीं होगी, पूरी बार डिवाइड होगा। ठीक है, 100%। तो आप बिना सोचे समझे आराम से काटो बेटा। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, 6 की टेबल से कट करेंगे। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, तो ये 3 टाइम बचा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 हो गया, तो 6 3 जा 18। ओके बेटा, तो सही चल रहा है ना ये मामला? चाहिए, चलो भाई। तो अब क्या हुआ? ये 33 टाइम्स गया। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तो ये n-1। ओके, अब क्या करेंगे? ये -1 में है, क्या n की वैल्यू आ गई? क्या नहीं आई? अभी 1 इसके पास है तो 1 को भी भेजेंगे, तो ये -1 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 33 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप कम कर दी मैंने, आप पूरा लिख देना। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर TH लगाऊँ क्या? नहीं लगेगा बेटा TH। वो ये नहीं पूछ रहा कि 205 कौन से नंबर पे आ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें 34 टर्म है। 34th पे ये नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि आ तो 34 पे रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है? इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। ओके, ये लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 34 आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, एक काम करते हैं, सेकंड नंबर का इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? भैया जो फर्स्ट टर्म है वो है 18, सेकंड टर्म जो है वो है 15.5। ठीक है, जब तक आप पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ से नहीं जोड़ोगे तब तक पढ़ाई हमेशा हार्ड लगेगी, कठिन लगेगी, नामुमकिन लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके से तो आपको डेली लाइफ में इसको जोड़ना है, तब जा कर के ये सिंपल लगेगी। ये 15.5 है। अगर इसको आपको क्या लिखना पड़े, अगर आप अभी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे? ये 15.5 है। ठीक है, और 15.5 का डबल क्या होगा? 15 15 30 और आधा आधा 1, तो 30 और 1 31, तो 31/2 ये लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये तो अपन के दिमाग नहीं, देखो अगर अपन लोकल लैंग्वेज में अपनी डेली मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखते हैं इसको, ठीक है, तो फटाफट दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन जो मैथ्स की कैलकुलेशन से करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 15 को 2 से इंटू करो 30 और 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 31 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए, कोमा 13 डैश 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 -47। ओके बेटा, चलिए अब कुछ कॉमन सेंस वाली बातें करें बेटा। कॉमन सेंस वाली बातें कर लें क्या? बोलो बोलो, कर लें कि नहीं कर लें? अरे जल्दी से बोलो बेटा। चलो कर लें। तो देखो कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं। कैसे? तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात कैसे करते हैं। आप देखिए हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका मतलब डी की वैल्यू कैसे आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लें। चलिए सॉल्व करने के लिए अपन ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि
ऐसे वापस दोबारा लिख के फिर ये नहीं, मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन समझ के चलो इसको, ये ए और ये A2, ये A3, ठीक है, कोमा डैश 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 कोमा, ये किस पे आएगा पता है कि कौन से नंबर पे है, ये पता है कि आपको नहीं ना, तो क्या लिखेंगे इसको AN लिखेंगे, यानी कि हमारे पास AN की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ये लीजिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको n की वैल्यू भी -47 लिख देते हैं, ठीक है, बट ये n की वैल्यू नहीं है बेटा, किसकी वैल्यू है, AN की वैल्यू है, AN में और n में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या लिखेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D, ओके। चलिए अब AN की वैल्यू कितनी है बेटा, -47 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है बेटा 18 प्लस n-1, n की वैल्यू है क्या, नहीं है, वो तो हमें फाइंड करनी है, वही तो पूछ रहा है। इधर देखो हमने देखा था अभी, D की वैल्यू क्या है, ओ माय गॉड, तो निकाल लेते हैं, ये लीजिए, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है 15.5 को कैसे लिखते हैं 30/2 माइनस, यानी कि 31 सॉरी, क्या आएगा 31 डिवाइड बाई 2, लाइट चली गई है, हाँ, तो 31 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या भाई 18, ठीक है। चलिए अब ऐसा लग रहा होगा ओ माय गॉड एलसीएम लेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं करना है बेटा, देखो वही लोकल लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। ये 15.5 है, ये क्या है 18 है, तो बड़ा कौन है 18 है, 18 में से 15.5 माइनस कर दो, ठीक है। 18 में से 15.5 माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो 15.5 मत करो, क्या करो 16 करो, तो 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बचेंगे, और उसमें आधा और जोड़ दो, तो 2 और आधा यानी कि 2.5, आंसर क्या आएगा बेटा 2.5 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और 2.5 को हम 2 और आधा, 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 का डबल 5, तो 5/2, ठीक है। नहीं यकीन तो सोल्व करके बताऊँ क्या, ठीक है। चलो मैंने बताया था आपको कैसे सोल्व करना है, तो जब भी अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है ना, तो कैसे सोल्व करते हैं, ऐसा लाइन खींच दो, 2 लिख दो, ठीक है, 31 लिख दो, ये ऐसा कैसा, ठीक है, और ये माइनस ऐसा कैसा। अब 2 को इससे इंटू कर दो, बस क्या आ जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, ये लीजिए। तो अब 36 में से 31 माइनस कर दो, क्या बचेगा 5 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। अब क्यों किस में आएगा, देखो क्योंकि 18 बड़ा है और ये 18 माइनस का है, तो किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इस तरीके से भी समझा दिया और इस तरीके से भी समझ लिया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2.5, कितनी आ गई बेटा -2.5 आ गई, माइनस में आएगी, ठीक है, समझ लिया था मतलब अपन ने पहले ही क्यों आएगी। चलिए अब ये क्या है, अच्छा डी की वैल्यू कितनी आ गई -2.5, ये -2.5 है, ठीक है बेटा। चलिए अब ये 18 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -47, और ये इधर आएगा तो -18, ठीक है बेटा। चलिए ओके, अब यहाँ पर क्या रहेगा n-1, ओके, ये क्या बचेगा -2.5, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, अब दोनों माइनस माइनस के सेम साइन, अलग अलग होते हैं तो माइनस होता है, सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। और दोनों माइनस के हैं, बड़ा किसका है 47 का है, तो माइनस का साइन आएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 15 होता है, तो ये 5 आंसर लगा 1, ये लो किधर लगाऊँ, इधर लगा दूँ, ठीक है। तो 4 5 6 कितना हो गया 6 हो गया, तो -65 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पर -2.5, ठीक है। अब देखो 65 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 65 आ रहा है, ओके। और मैंने जस्ट बताया था क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ n की निकालनी है, इसका मतलब 101% क्या होगा, पूरी बार डिवाइड होगा, बिना सोचे समझे करते जाओ, ये पक्का याद रखो कि n की वैल्यू निकालेंगे 100% पूरी बार जाएगा डिवाइड, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, 65 है, 2 किस में है डिवाइड में है, इधर आएगा तो इनटू में, 5 किस में है इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, काय का है माइनस का है -5। और मैंने ये भी कहा था कि n की वैल्यू किस में नहीं हो सकती, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए देखो माइनस से माइनस कट जाएगा अभी, ठीक है। देखो पूरा अपने आप सोल्व होता चला जाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उससे चेक भी करते जा रहे हो, ठीक है ना। मैं खुद ही चेक करता जा रहा हूँ कि अभी यहाँ मैं डर गया था, ठीक है ना, मैं सोचने लग गया एकदम से,
कि अरे भाई अब क्या होगा, ये तो माइनस माइनस में आ रहे हैं, ये तो प्लस में आना चाहिए था यहाँ पर, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू तो प्लस में आती है। फिर मैंने ध्यान दिया अरे इधर भी माइनस में, अभी कट जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप खुद ही चेक करते चलते हो। ओके, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब 5 से कट कर दो, ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ बचेगा 1, तो ये 3 टाइम जाएगा, 13 हो गया। 13 को 2 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा ये 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। -1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ खा गया मैं, ठीक है, कम कर दी मैंने। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, और लिख देना चाहिए, अच्छी बात है, एक स्टेप बढ़ जाएगी, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 27। क्या मैं 27 फिर करूँ क्या, इसको यहाँ पर th लिखूँ क्या? नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कि 47 कौन से नंबर पे आ रहा है, पूछ रहा है कि इस पूरी एपी में कितने टर्म्स हैं। बात समझ में आ गई? तो जैसे कि मान लो कि इस क्लासरूम है, उसका दरवाजा है, वहाँ से बच्चे निकलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वें नंबर पे निकला राकेश। अब पूछा किसी ने कि राकेश कौन से नंबर पे निकला, तो आप क्या बोलोगे? 10 बच्चे निकले या 10 राकेश निकले, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, 10वें नंबर पे निकला सर, ये आंसर होगा। और अगर ये पूछा जाए कि राकेश के निकलने तक कितने बच्चे निकल गए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 10 बच्चे निकल गए, राकेश को मिला करके कितने बच्चे निकल गए? 10 बच्चे। क्या 10वें बच्चे निकल गए, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, तो क्या बोलोगे? 10 बच्चे निकल गए। इसका मतलब वही बोल रहे हैं कि 47 आने तक, -47 आने तक कितने टर्म्स हैं इसमें, तो इसमें 27 टर्म है ना। वो ये नहीं पूछ रहा कि 47 कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम 27 लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसका भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके भी नंबर काट लेता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपने यहाँ पर टीएच लगा दिया तो टीचर समझ जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रटवाएं, रट के आ जाता है कि एन निकालना है, मतलब टीएच लगा दो, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई आपके। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, आज 5 भी कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय।